हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीओसी के पार्ट ईएसआर रिएक्शन के बारे में। इलेक्ट्रॉन संयी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ईएसआर अभिक्रिया एरोमेटिक कंपाउंड प्रदर्शित करते हैं। ईएसआर रिएक्शन का एक सबसे अच्छा पार्ट समूह का निर्देशी प्रभाव। समूह के निर्देशी प्रभाव के बारे में बात करेंगे। समूह के निर्देशी प्रभाव से साइंस के कॉम्पिटिटिव हर एग्जाम में सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड हर एग्जाम के बारे में पूछा जाता है। ये तो आरपीएससी का तो फेवरेट सवाल बन चुका है। समूह के निर्देशी प्रभाव। यदि बेंजीन रिंग पर कोई ग्रुप उपस्थित है तो यह समूह आने वाले इलेक्ट्रॉन संयी को निर्देशित करता है। यह बेंजीन रिंग, इस पर कोई यहाँ पर एक ग्रुप ऐड है तो ये आने वाले कोई इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा ये सारा अभिक्रिया में, तो ये इलेक्ट्रॉन संयी को दो टाइप से निर्देशित करेगा। एक तो रिंग पर तेजी से या धीरे से अटैक करेगा या किस स्थिति पर आकर जुड़ेगा। तो पहले हम इसकी पोजीशन के बारे में बात अच्छे से जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पर कोई बेंजीन रिंग की कोई भी पोजीशन पर ये ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसके जस्ट पास वाली दोनों पोजीशन ऑर्थो, मेटा, पैरा पोजीशन के बारे में अच्छे से ध्यान रखेंगे। निर्देशी प्रभाव में पोजीशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे हम इनके तीन एप्लीकेशन से ये जुड़ते हैं। तीन एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। यदि रिंग पर इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज वो होती है जिस पर नेगेटिव चार्ज हो या प्लस आर प्लस आई इफेक्ट दर्शाते हो तो बेंजीन रिंग की ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, जिससे इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पर तेजी से आक्रमण करता है और इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप ऑर्थो पैरा निर्देशी और सक्रियणकारी ग्रुप कहलाता है। आपको एक एप्लीकेशन समझ में आया होगा। इसमें आपको यह देखना है सर्वप्रथम कि यदि कोई ग्रुप प्लस आर और प्लस आई रिप्रेजेंटेड करता है तो ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, जिस कारण से इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पर तेजी से अटैक करेगा। और यदि रिंग पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंटेड है तो माइनस आर और माइनस आई, तो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर डिक्रीज, देन इलेक्ट्रोफाइल आर अटैक ऑन मेटा पोजिशन स्लोली, जिससे इलेक्ट्रॉन मेटा स्थिति पर धीरे से आक्रमण करता है और जिससे इलेक्ट्रोफाइल मेटा निर्देशी और वी सक्रियणकारी ग्रुप कहलाएगा। इसे स्ट्रक्चर के माध्यम से देखते हैं। यदि यहाँ पर कोई जुड़ा ग्रुप माइनस आई और माइनस आर दर्शाता है तो ऑर्थो और पैरा पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, जिस कारण से ये इस पर तो अटैक नहीं करते हैं, तो दूसरी पोजीशन मेटा पर धीरे से आक्रमण करेगा। तो ये ग्रुप मेटा तो निर्देशी होगा क्योंकि डिसाइडेड तो मेटा करता है, और वी सक्रियणकारी कहलाएगा क्योंकि ये धीरे से अटैक करता है। थर्ड पोजीशन देखते हैं। यदि एक्स ग्रुप उपस्थित हो, हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो, तो इलेक्ट्रॉन संयी ऑर्थो पैरा पर धीरे से अटैक करेगा, जिसे ऑर्थो पैरा निर्देशी और वी सक्रियणकारी ग्रुप कहते हैं। क्योंकि यदि कोई हेलोजन जुड़ा है यहाँ पर तो वो प्लस आर तो लोन पेयर के कारण दर्शाएगा। जैसे क्लोरीन देख लेते हैं, इस पर 3 लोन पेयर है। लोन पेयर के कारण तो ये प्लस आर और अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होने के कारण ये माइनस आई दर्शाएगा। इसमें क्या है कि प्लस आर के कारण तो ये ऑर्थो पैरा निर्देशी दर्शाएगा। फिर माइनस आई इसमें प्लस आर पे थोड़ा हावी हो जाता है, इस कारण से ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। तो धीरे से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा, जिस कारण से इसे ओपीडी ऑर्थो पैरा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं। नीचे हम एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे तरीके से समझेंगे कि कौन सा ग्रुप ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग है, कौन सा मेटा डीएक्टिवेटिंग है, कौन सा ऑर्थो पैरा डीएक्टिवेटिंग है। तो इसका निर्धारण ग्रुप से जुड़े हुए पहले एलिमेंट से करते हैं। पहला एलिमेंट है कार्बन, CH3 मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दर्शाता है। प्लस आई इफेक्ट दर्शाने वाला हमने ऊपर बात की है, ये होता है ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग। ऑर्थो और पैरा तो निर्देशी होगा और सक्रियणकारी ग्रुप होगा। एग्जाम्पल नंबर 1 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 2 नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें ये ऑक्सीजन के कारण तो क्या दर्शाएगा, माइनस आई, और ऑक्सीजन पे लोन पेयर होते हैं तो यहाँ क्या दर्शाएगा, प्लस आर। यहाँ पर प्लस आर होने के कारण ये
ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप दर्शाता है, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, जिस कारण से इलेक्ट्रोफाइल या तो यहाँ अटैक करेगा या यहाँ, और वो भी तेजी से अटैक करेगा। 3 नंबर एग्जाम्पल एमीन में देखते हैं। नाइट्रोजन पर लोन पेयर उपस्थित, जिस कारण से ये प्लस आर प्रदर्शित करेगा। प्लस आर वाले ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग। और आगे ऑक्सीजन पर लोन पेयर उपस्थित और माइनस आई भी, और माइनस आई के बावजूद ये प्लस आर भी दर्शाता है, प्लस आर इफेक्ट। तो ये भी ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप। एग्जाम्पल नंबर 5 में देखते हैं। कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड होने के कारण ये क्या दर्शाएंगे, पीछे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में अच्छे प्रकार से पढ़ा है, जो कोई भी कंपाउंड अनसेचुरेटेड रिप्रेजेंटेड करता है वो माइनस आर रिप्रेजेंटेड करेगा। माइनस आर के कारण ये क्या होगा, मेटा निर्देशित और डीएक्टिवेटिंग। माइनस आर इलेक्ट्रॉन वी ड्रॉइंग ग्रुप होता है, जिस कारण से ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, जिस कारण से ये कहाँ अटैक करेगा, मेटा पर, और धीरे से अटैक करेगा, जिस कारण से मेटा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। ध्यान रहे, आपको ये पक्का ध्यान रखना है कि रिंग से जुड़ा हुआ फर्स्ट एलिमेंट ही आपको पकड़ना है। आगे वाले एलिमेंट यहाँ पर भले डबल बॉन्ड हो भले ट्रिपल बॉन्ड हो, उसका आपको कोई मतलब नहीं। यहाँ पर नाइट्रोजन को पकड़ना है। नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर उपस्थित होता है। वे स्पीसीज जिन पर लोन पेयर उपस्थित हो और नेगेटिव चार्ज हो, वो क्या दर्शाती है, प्लस आर। प्लस आर के कारण ऑर्थोपेरा पर डेंसिटी हाई और ऑर्थोपेरा एक्टिवेटिंग। एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। इसमें ये अनसेचुरेटेड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा, एम डी, क्योंकि ये क्या दर्शाएगा, माइनस आर। आगे वाला एग्जाम्पल देखते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर माइनस आई भी है और प्लस आर भी है। आपको पीछे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में बताया है, रही का एग्जाम्पल ध्यान रखना है। सबसे पहले रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव। पहले रेजोनेंस को ही डिसाइड करना है, हाइपर कॉन्जुगेशन करना उसके बाद में। इंडक्टिव इफेक्ट सबसे वीक इफेक्ट होता है। प्लस आर के कारण ये क्या होगा, ऑर्थोपेरा एक्टिवेटिंग ग्रुप। ये फिर से डबल बॉन्डेड के कारण एम डी, डबल बॉन्ड होगा तो ये माइनस आर दर्शाएगा। माइनस आर दर्शाएगा तो ऑर्थोपेरा पर डेंसिटी लो होगी। लो होगी तो आपको मेटा डी एक्टिवेटिंग ग्रुप प्रदर्शित करेगा। एग्जाम्पल नंबर 10 बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है दोस्तों, स्टार लगा दो ऐसे पर। लोन पेयर, 3 लोन पेयर और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ये क्या कहलाएगा, माइनस आई। लोन पेयर के कारण प्लस आर। प्लस आर के कारण ये तो ऑर्थो और पैरा को निर्देशित करेगा, और माइनस आई के कारण ये वी सक्रियणकारी ग्रुप कहलाएगा। ऑर्थो वी सक्रियणकारी सॉरी डीएक्टिवेटिंग, ऑर्थो पैरा निर्देशी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और आगे वाला इसको पकड़ो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज ये क्या प्रदर्शित करता है, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज प्लस आर और प्लस आई होती हैं। ये प्लस आई के कारण क्या दर्शाएगा, ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग। साइनाइड माइनस आई माइनस आर, मेटा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। NO2 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 में देखो नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड ओ ऑक्सीजन। यहाँ पर लोन पेयर नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना है आपको। ये कोऑर्डिनेशन उपसहसंयोजक बंध है। उपसहसंयोजक बंध के कारण दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दान कर देगा। इस कारण ये क्या होगा, माइनस आर दर्शाएगा। माइनस आर के कारण मेटा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अंतिम एग्जाम्पल को देखते हैं। सी डबल बॉन्ड OCl माइनस आर, मेटा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो दोस्तों आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से ध्यान में रखने हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समूह का निर्देशी प्रभाव बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, इस प्रकार की मैं आशा करता हूँ। इस तरह के नए वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।